बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसको एक और नाम भी हम देते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है हमारे पास। यहाँ पे फर्स्ट हम डिफिनीशन की बात करते हैं कि अ रेफरेंस एक्सिस कंसिस्ट्स ऑफ 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस passing through a common point and used to represent a vector is called Cartesian coordinate system। ये एक रेफरेंस होता है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं 2 या 3 परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस। फॉर एग्जांपल या तो 2 लाइंस होते हैं या फिर 3 परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, और ये एक ही पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और इसको हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट वेक्टर। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इसलिए यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं कि एंड यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम 2 डायमेंशनल का भी लेते हैं और हम 3 डायमेंशनल का भी लेते हैं। तो 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन दोनों की बात हम यहाँ पे करेंगे। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड द एक्स एक्सिस। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जिसमें हमारे पास है एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश। ये हमारे पास कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरे हमारे पास क्या है, एंड अ वर्टिकल लाइन कॉल्ड द वाई एक्सिस, और दूसरा हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइन है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, वाई एक्सिस, जो कि वाई ओ वाई डैश। ठीक है, इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल एट अ पॉइंट ओ, और एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90। देखो ये बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट है और ये इसके ऊपर स्ट्रेट है, तो हमारे पास क्या आएगा, कौन सा एंगल बना रहा है, 90 एंगल। कितना एंगल बना रहा है, 90 एंगल। और एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को, सिंगल पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई ओ, और इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑरिजिन। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, ऑरिजिन का नाम देते हैं। ठीक है, कॉल्ड एट अ पॉइंट ओ कॉल्ड द ऑरिजिन। यहाँ पे एक और जो है हम एक्सिस डिस्कस करते हैं। अगर हम जस्ट 2 जो है परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं तो इसको हम 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे, और अगर हम 3 लेते हैं तो 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कहते हैं। तो इसमें मैं 3 डायमेंशनल का टर्म भी यूज कर रहा हूँ, जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये जेड एक्सिस है, इसमें फिर हमारे पास क्या होगा, जेड ओ जेड डैश। अब याद रखो, जो हमारे पास पेपर या पेज होता है या प्लेन होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशन इसमें हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये ब्लैक मार्कर जो हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये ब्लू मार्कर जो हमारे पास क्या है, ये वाई एक्सिस है, तो फिर ये जो रेड वो होगा, ये हमारे पास क्या होगा, एक्स जेड एक्सिस। ठीक है, 3 डायमेंशनल। समझ आ रही है ना। तो ये 2 तो हम प्लेन पे या जो बोर्ड है या जो पेज उस पे ड्रा कर सकते, लेकिन ये 3rd वाला ड्रा नहीं कर सकते। तो ये आउट ऑफ द पेज होता है, बाहर की तरफ आ रहा होता है। ठीक है, ये बाहर की तरफ। और हमेशा याद रखो ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे ये जो जेड एक्सिस, जिस तरह मैंने यहाँ पे जो ये डायगोनली ड्रा किया, डायगोनली नहीं है, ये इस तरह ये बाहर की तरफ है, इस तरह बाहर की तरफ। ठीक है, लेकिन चूंकि हम 3 डायमेंशन बना नहीं सकते तो इससे मैंने यहाँ पे इसको डायगोनली ड्रा किया हुआ है। यहाँ पे हम बात भी करते हैं इसके बारे में कि द एक्स एंड वाई एक्सिस आर यूजुअली ड्रॉन इन द प्लेन। प्लेन मीन्स 2 डायमेंशनल। ठीक है, ऑफ द पेज। द जेड एक्सिस, जिसको हम जेड ओ जेड डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, कम्स डायरेक्टली आउट ऑफ द पेज एट द ऑरिजिन। ये क्या होता है, आउट ऑफ द पेज, ऑरिजिन पे बाहर की तरफ जो आ जाता है, तो ये हमारे पास जेड एक्सिस हो गया। तो आपने ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं वो 3 डायमेंशनल भी होते हैं, 2 डायमेंशनल, लेकिन यहाँ पे हम अपनी बुक में नॉर्मली 2 डायमेंशनल की जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अब जो है हम बात करते हैं स्टेप्स की, कि हम कैसे एक वेक्टर को जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ स्टूडेंट, हम बात करते हैं स्टेप्स टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
हम कैसे एक वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए क्या स्टेप्स हमने फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पे द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। नंबर फर्स्ट वन, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप और यहाँ पे ड्रा भी करता जाऊंगा मैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, ड्रा अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लेता हूँ। ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ड्रा कर दिया। सेकेंड स्टेप क्या है, सेलेक्ट अ सुटेबल स्केल। आपने एक प्रॉपर सुटेबल स्केल जो है वो सेलेक्ट करनी होगी। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल जो है मैंने लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे ड्रा करते हैं कि अ 50 न्यूटन वेक्टर एक्टिंग एट 30 डिग्री। 50 न्यूटन, अब देखो 50 न्यूटन ये तो हमारे पास फोर्स है, ठीक है, और न्यूटन है तो न्यूटन तो लेंथ नहीं है ना, तो हम उसको कैसे जो है यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। तो इसके लिए हमें स्केल जो है वो सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे जो स्केल में सेलेक्ट करने जा रहा हूं वो क्या होगी, देखो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 50 न्यूटन। आपने स्केल ऐसे ड्रा करना होगा, ऐसे सेलेक्ट करना होगा कि वो क्या हो कि ये वैल्यू जो है उसके ऊपर कंप्लीटली डिवाइड हो। समझ आ रही है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट मैं लेता हूं कि फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन जो है ये मैं 1 सेंटीमीटर के बराबर लेता हूं। 10 न्यूटन में कितने के बराबर लेता हूं, 1 सेंटीमीटर। लेट तो फिर जो 50 न्यूटन होगी वो फिर कितने के बराबर होगी, 5 सेंटीमीटर। कितने के बराबर होगी स्टूडेंट, 5। ये आपने स्केल सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल। अब देखो 5 सेंटीमीटर हम इजीली ड्रा कर सकते हैं किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने ऐसा एक स्केल ड्रा करना होगा जो मीन सेलेक्ट करना होगा कि उसकी ड्रा या उसका ड्रा करना आपके लिए आसान हो। ऐसा ना हो क्या फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन को जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर ले लें तो फिर आपके पास 50 न्यूटन जो है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा पेपर में। तो इसलिए हम जो है ऐसा एक स्केल सेलेक्ट करेंगे कि वो हमारे लिए क्या इजी हो ड्रा करना। तो 10 न्यूटन में 1 सेंटीमीटर के बराबर ले रहा हूं, फिर 50 न्यूटन हमारे पास क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। आप इस तरह भी देख सकते हैं कि 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो फिर 50 न्यूटन कितने के बराबर होगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो उस तरह भी आप ले सकते हो, लेकिन फिर 10 सेंटीमीटर फिर से जो है उसका लेंथ ज्यादा हो जाएगा, आपकी मर्जी है। लेकिन कोशिश करें कि ऐसा स्केल हो जो आपके लिए ड्रा करने भी आसान हो और पेपर में भी जो है उसकी लाइन जो है वो आप ड्रा कर सकें। तो अब देखो ये हमने स्केल जो है वो सेलेक्ट कर लिया। अब थर्ड केस जो है केस क्या है हमारे पास पॉइंट कि ड्रा अ लाइन इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अब डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो वेक्टर ड्रा करनी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन हमें कौन बताते हैं स्टूडेंट, हमेशा याद रखो जो एंगल होती हैं वो हमेशा हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंगल ड्रा करेंगे। अब मेरे पास तो डी नहीं है, आप जब पेपर में ड्रा करेंगे तो प्रॉपर डी या जो आपके पास कंपास होगा उससे जो है आप इजीली ड्रा कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है वो कंसीडर सपोजिशन कर रहा हूँ कि लेट ये जो मेरे पास एंगल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंसीडर कर लिया कि ये जो मेरे पास एंगल है ये कितनी है, 30 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सपोज कर लिया कि ये 30 डिग्री, ये लाइन मैंने ड्रा कर लिया। अब क्या कहते हैं कि कट द लाइन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड स्केल। अब जो इस लाइन को कट कर ले, उस लाइन कट द लाइन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, कि जितना मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है उतना ही इस लाइन को कट कर ले, और वो मैग्नीट्यूड आपने कैसे लेना, अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड स्केल। तो अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड स्केल हमारे पास जो वेक्टर है वो कितना है, 50 न्यूटन, और उसका हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आया है स्केल के मुताबिक वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे जो है रूलर उठा लूंगा, फुट उठाऊंगा और यहाँ पे मैं 5 सेंटीमीटर तक चला जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास जो है कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये वाला पॉइंट ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने कट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, थर्ड लास्ट वन इज पुट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो अब जो आपको चूंकि डायरेक्शन का पता चल गया तो आप एक एरो जो है वो ड्रा कर ले इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो अब देखो ये मैं वो एरो ड्रा कर रहा हूं, ये जो हमारे पास वेक्टर हो गया, और ये चूंकि फोर्स है तो फोर्स को मैंने ले लिया है 50 न्यूटन, और ये कितना है, 5 सेंटीमीटर जो है अकॉर्डिंग टू द स्केल 5 सेंटीमीटर है, जो कि बराबर है 50 न्यूटन। तो इस तरीके से आप कोई भी वेक्टर
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये स्टेप्स आपने याद रखने होंगे। सबसे पहले आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना है, उसके बाद आपने स्केल को जो है वो सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर आपने स्पेसिफाइड डायरेक्शन में लाइन ड्रा करनी होती है, और उसके बाद फिर जितना मैग्नीट्यूड आपने अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड स्केल लिया हुआ है वेक्टर का उतना आप कट लगाएं, और लास्ट में फिर आपने जो एक एरो लगानी होगी, फिर वो आपको बताएगा कि ये हमारे पास क्या हो गया है, एक वेक्टर हो गया। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट ओ है और इसको मैं पॉइंट ए का नाम दे देता हूं, तो ओ ए हमारे पास एक वेक्टर है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास जो कोई भी वेक्टर होता है उसको हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और 3 डायमेंशन जिसको हम स्पेस कहते हैं कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो 2 डायमेंशन का तो ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है कि इसमें क्या होगा, हमारे पास ये जो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा, सॉरी ये हमारे पास क्या है, थीटा। ये एक्स एक्सिस आप ड्रा कर लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप इस तरह ड्रा कर लेंगे, और फिर हमारे पास जो है जस्ट उसमें एक एंगल आएगी जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास असल में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन भी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशनल। या 2 डायमेंशनल का टर्म ज्यादा यूज नहीं होता, जस्ट प्लेन का वर्ड यूज होता है। आप बुक में देख सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन। तो आप किस प्लेन में वेक्टर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हो कि आप जो इस तरह एक्स एक्सिस ड्रा कर लेते हो और वाई एक्सिस, और फिर जो आप उसमें वेक्टर ड्रा करते हो और उसमें आपके पास थीटा जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। लेकिन अगर जो है यहाँ पे चूंकि हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं सिंपल कर लेता हूँ आप लोगों के लिए और भी, तो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ है तो इसको मैं अल्फा से फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये वेक्टर अगर वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो इसको मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। चूंकि कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल बना सकती है, वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बनाती है, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करता हूँ, और जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रही है उसको मैं बीटा से। तो ये हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। रिप्रेजेंटेशन में उसको फिर सेपरेट से नहीं करना चाहता, तो बस डायरेक्ट यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। अब जो है मैं बात करता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। नाउ स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि दिस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन। प्लेन में हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये फिर हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। इसमें जो है 3 डायमेंशनल स्पेस की बात जब हम करते हैं तो 3 डायमेंशनल, तो एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया और एक जेड एक्सिस। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है, उसको अगर मैं 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, तो जो वेक्टर हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, वही वेक्टर जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं उसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वही वेक्टर जो हमारे पास जेड एक्सिस के साथ, ये जो जेड एक्सिस है इसके साथ जो एंगल बना रही है इसको हम थीटा गेमा से रिप्रेजेंट करते हैं। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एज यू विश। ये रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट आप जो नाम देना चाहे आप दे सकते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उसको हम जो है उसमें हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके स्टेप्स क्या है, फिर हमारे पास कोई एक वेक्टर 2 डायमेंशन या प्लेन में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और या फिर हम जो है कोई एक वेक्टर हम स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो होपफुल स्टूडेंट आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।